भारत में नदियों का महत्व प्राचीन काल से ही भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में बहुत सी नदियां हैं और इनमें से कुछ नदियां धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या और कृषि का आधार नदी किनारों पर है। प्राचीन काल में नदी किनारे ही विकसित हुए और यहां पर व्यापार और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध थी। भारत की नदियों को 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय की नदियां, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाली नदियां शामिल हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, ये नदियां भारतीय प्रायद्वीप से आती हैं और इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि शामिल हैं। तटीय नदियां, भारतीय समुद्र तटों के किनारों पर बहने वाली नदियां इस समूह में आती हैं। अंतस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां, इसमें उसी इलाके की नदियां शामिल हैं जहां प्रवाह क्षेत्र के कारण नदियां बनती हैं और अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 मुख्य नदियां हैं। कुछ मुख्य नदियों के नाम और उनकी जानकारी। सिंधु नदी, सिंधु रिवर, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में होता है और यह पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिलती है। गंगा नदी, गंगा रिवर, गंगा नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है और यमुना नदी के साथ मिलकर गंगा सिंधु सीमा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी, यमुना रिवर, यमुना नदी गंगा की पश्चिमी सहायक नदी है और उत्तर भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र सागर में मिलती है। कावेरी नदी, कावेरी रिवर, कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बहती है। नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और अरब सागर में मिलती है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण प्रवाही नदी है और कृष्णा नदी के साथ मिलती है। गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रवाही नदी है और विशाखापट्टनम में बांग्लादेश की सीमा के पास समुद्र में मिलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है और गोदावरी नदी के साथ मिलती है। महानदी नदी, महानाडी रिवर, महानदी नदी चिलिका झील में मिलती है और ओडिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मानी रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है और यह ओडिशा में गोदावरी नदी के साथ मिलती है। चेनाब नदी, चेनाब रिवर, चेनाब नदी जम्मू और कश्मीर में बहती है और सिंधु नदी में मिलती है। खागा नदी, खागा रिवर, यह नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और यमुना नदी में मिलती है। सरयू नदी, सरायू रिवर, सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और गंगा नदी में मिलती है। ताप्ती नदी, टैप्टी रिवर, ताप्ती नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और अरब सागर में मिलती है। सोन नदी, सन रिवर, सोन नदी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बहती है और गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी, बेतवा रिवर, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है और यमुना नदी में मिलती है। कोसी नदी, कोसी रिवर, कोसी नदी बिहार में बहती है और गंगा नदी में मिलती है। चंपा नदी, चंपा रिवर, चंपा नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और महानदी नदी में मिलती है। सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा रिवर, सुवर्णरेखा नदी झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश में बहती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। यह सिर्फ कुछ मुख्य नदियों के नाम हैं और भारत में और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन नदियों के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं और ये भारतीय सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।